एसोसिएटेड सोशल साइंस। जल मार्ग के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कम दूरी के परिवहन के लिए सबसे अधिक उपयोगी किए जाने वाला साधन जलमार्ग है। नौकन्य नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। डरबन और केपटाउन अफ्रीका की महत्वपूर्ण पतन है। जलमार्ग के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नौगमय नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है। ऐसी सही है। कम दूरी के लिए परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन सड़कें हैं एवं जलमार्ग नहीं है। यह कथन गलत है। परिवहन के 4 प्रमुख साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। विशेषकर कम दूरी के लिए परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन सड़कें हैं। वे धातु युक्त, पक्के और बिना धातु वाले कच्चे हो सकते हैं। नगण्य नदियाँ और झील के अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। यह कथन भी सही है। विश्व भर में अनेक देश में नगण्य नदियों और झीलों को अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। अंतर्देशीय जलमार्ग विशेष रूप से काम के मध्यम दूरी पर कम से मध्यम दूरी पर माल के परिवहन के लिए परिवहन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। नौगमय नदियों और झीलों का उपयोग आम तौर पर अनाज, कोयला और पेट्रोलियम जैसी ठेक वस्तुओं को नौवहन के लिए किया जाता है। अफ्रीका में डरबन और केप टाउन महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। यह कथन सही है। डरबन और केप टाउन अफ्रीका के 2 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। डरबन दक्षिण अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह और अफ्रीका का तीसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जो बड़ी मात्रा में कार्गो को संभालता है और एशिया और यूरोप के साथ व्यापार के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। केप टाउन भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो पश्चिमी केप क्षेत्र की सेवा करता है और शेष अफ्रीका के लिए प्रबंधन प्रदान करता है। निम्नलिखित खनिजों निक्षेप पर विचार कीजिए। फ्रांस के कॉकेसन प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप, अल्जीरिया और फोर्ट स्तर। यही निक्षेप किस प्रकार के शैलों से बने हैं?
निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार कीजिए। आग्नेय शैल, अवसादी शैल। आग्नेय या अवसादी शैल रूपांतरित और अवसादी शैल। निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार कीजिए। फ्रांस के कॉकेसन प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप, अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर, अवसादी शैल। निम्नलिखित प्रकार की चट्टानों में उल्लेखित खनिज जमा होते हैं वो तलछटी चट्टानों हैं। फ्रांस के कॉकेसन क्षेत्र के चूना पत्थर के भंडार तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। चूना पत्थर स्वयं एक तलछटी चट्टान है जो कैल्शियम कार्बोनेट के गोले और समुद्री जीवों के कंकालों के संचयन से बनता है। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज जमा तलछटी चट्टानों से होती है। विशेष रूप से तलछटी मैंगनीज अयस्क संरचनाओं में अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्करण अवसादी चट्टानें में पाए जाते हैं। फॉस्फेट शैल एक तलछटी चट्टान है जिसमें उच्च मात्रा में फॉस्फेट खनिज होते हैं। आमतौर पर एपेटाइट ये चट्टानें समुद्री वातावरण में कार्बनिक अवशेषों और खनिजों के संचय से बनती है। परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अपरंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। अभी कथन ए, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। लंबे समय से आम उपयोग में रहने के बारे में कथन का उत्तरार्ध भाग पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सटीक है। हालांकि पहला भाग जिसमें कहा गया है कि उनकी घटना स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित है, सही नहीं है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। ये किसी विशिष्ट स्थान तक सीमित नहीं है। कारण केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। यह
असत्य है, क्योंकि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन वास्तव में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, लेकिन ये एकमात्र स्रोत नहीं है। परंपरागत स्रोत में परमाणु ऊर्जा तथा लकड़ी और कृषि आवश्यक जैसे पारंपरिक जैव ईंधन भी शामिल हैं, जिनका उपयोग हीटिंग और खाना पकाने के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा संयुग्म सही सुमेलित है? मक्का उच्च तापमान और हल्की वर्षा, कपास मध्य तापमान और वर्षा, जूट उच्च तापमान और भारी वर्षा। उपरोक्त में से कौन सा संयुग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है जूट उच्च ताप और भारी वर्षा। जूट उच्च ताप और भारी वर्षा। जूट उच्च ताप और भारी वर्षा है। जूट एक ऐसी फसल है जिसे भारी वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में उगाया जाता है, विशेष रूप से उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, जैसे कि गंगा डेल्टा। जूट का उपयोग विभिन्न उत्पादों जैसे बोरे, बाग, रस्सी और कालीन बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर मक्का एक ऐसा फसल है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। हालांकि यह उच्च ताप और मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में सबसे अच्छी उगता है। कपास एक ऐसा फसल है जो मध्य तापमान और अच्छी तरह से बढ़ती है और इसके लिए मध्य मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में उगाई जाती है। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, बराबर दिन और रात, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा। अगर आप दक्षिण गोलार्ध में रहें तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव दिन के उजाले के घंटों में बदलता और मौसम के परिवर्तन का कारण बनता है। स्वर्ग के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय तल के सापेक्ष झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है। जैसे ही पृथ्वी स्वर्ग की परिक्रमा करती है, अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों व सौर भार अलग अलग मात्रा में सूर्य की प्रकाश प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात का अनुभव होता है, जो वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप सूर्य दोपहर के समय आकाश में अपने उच्च ताप बिंदु पर दिखाई देता है। इसे अधिक दिन के उजाले और गर्म तापमान होते हैं। इसी समय दक्षिण गोलार्ध शीतकालीन संक्रांति के अनुभव करता है, जो वर्षा का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा
رات ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دکشن دھرو سور کی دور جھکی ہوئی ہے، نتیجتاً سور آکاش میں کم دکھائی دیتا ہے، جس سے دن کے اجالے کم ہو جاتے ہیں اور تاپمان کم ہو جاتا ہے۔ تو 21 جون کو دکشن گولاردھ میں صحیح کتن ہے سب سے چھوٹا دن اور سب سے لمبی رات۔ گرین وچ پر استھت پرمکھ یاموتر پر سور جس سمے آکاش کے اچتم بندو پر ہوگا، اس سمے یاموتر پر استھت صحیح استھان پر ڈیش ہوگا: سوریودے، سوریاست، دوپہر، اردھ راتری۔ گرین وچ میں استھت پرمکھ یاموتر پر سور جس سمے آکاش میں اچتاپ بندو پر ہوگا، اس سمے یاموتر پر استھت صحیح استھانوں پر ڈیش ہوگی: دوپہر۔ جب گرین وچ کی پردھان یاموتر پر سور آکاش کے اچتم بندو پر ہوگا تو اس یاموتر کے سبھی استھانوں پر مدھیم ہوگا۔ جب گرین وچ کی پردھان یاموتر پر سور آکاش کے اچتم بندو پر ہوتا ہے تو اس استھان پر مدھیاہن دوپہر 12 بجے ہوں گے۔ ایسے اس لیے ہے کیونکہ پردھان یاموتر سمے چھیتر کے لیے سندربھ ریکھا ہے اور اسے دیشانتر کی ریکھا کے روپ میں پریبھاشت کیا گیا ہے۔ گرین وچ لندن یونائیٹڈ کنگڈم میں رائل ویدشالا سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس یاموتر کے ساتھ سبھی استھان جس میں یونائیٹڈ کنگڈم اور پچھمی یورپ اور افریقہ کے کچھ حصے شامل ہیں کا استھانیہ سمے پردھان یاموتر کے سمے ہوگا۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ ان سبھی استھانوں پر دوپہر بھی ہوگی جب سور پردھان مدھیم ریکھا پر آکاش کے اچتم بندو پر ہوگا۔ حالانکہ یہ دھیان رکھنا مہتوپورن ہے کہ الگ الگ سمے چھیتروں میں استھت ان استھانوں میں الگ الگ استھانیہ سمے ہوں گے۔ جب پردھان یاموتر میں سور آکاش میں اچتم بندو پر ہوگا، ایسا اس لیے ہے کیونکہ پرتھوی کو 24 سمے چھیتر میں وبھاجت کیا گیا ہے، جن میں سے پرتیک 15 ڈگری دیشانتر چوڑا ہے اور اس کے پڑوسی سمے چھیتر سے 1 گھنٹے کا سمے انتر ہے۔ اس لیے پردھان یاموتر پر پورب یا پچھم میں استھت استھانوں میں ان کے سبندھت سمے چھیتر کے آدھار پر الگ الگ استھانیہ سمے ہوں گے۔ وشووت ورت کے 66 ڈگری اتر میں کیا پڑتا ہے؟ کرک ریکھا، مرک ریکھا، اتری دھرو، دکشنی دھرو۔ وشووت ورت کے 66 ڈگری اتر کی اور پڑتا ہے۔ اتری دھرو۔ کرک ورت بھومدھیہ ریکھا کے 66 ڈگری اتر میں استھت ہے۔ بھومدھیہ ریکھا کے 66 ڈگری اتر میں آنٹک ورت استھت ہے۔ ایک کالپنک ریکھا جو لگ بھگ 66 ڈگری اتری اکشاںش پر پرتھوی کی پریکرما کرتی ہے، یہ سب سے اتری بندو ہے جہاں گریشم سنکرانتی کے دوران سور کے دکشنی کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔
जा सकता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जहाँ सर्दी के संक्रांति के दौरान मध्य रात्रि का स्वर देखा जा सकता है। आर्कटिक वृत्त के भीतर का क्षेत्र आर्कटिक के रूप में जाना जाता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड और आइसलैंड से कुछ हिस्से शामिल हैं। वे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण है। उत्तरी ध्रुव के पास की रेखा आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर है और दक्षिणी ध्रुव के पास की रेखा अंटार्कटिका वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमालय, शिवालिक, अरावली, हिमाद्री। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल। मध्य हिमालय को हिमाचल के नाम से जाना जाता है। हिमालय को उनकी ऊंचाई और आकृति के आधार पर 3 मुख्य क्षेत्रों से विभाजित किया गया है: बरह हिमालय, शिवालिक और लघु हिमालय। यह मध्य हिमालय और वृत्त हिमालय या उच्च हिमालय। मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, बरह हिमालय और वह हिमालय या वृत्त हिमालय के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र को विशेष ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों पर जंगलों और अल्पाई परिदृश्यों का मिश्रण है। मध्य हिमालय गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र सहित कई महत्वपूर्ण नदियों का भी घर है। इस संदर्भ में हिमालय भारत राज्य हिमाचल प्रदेश के मध्य हिमालय के क्षेत्र को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? बाढ़, हिम, ओला, तुषारवृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा के प्रकार हैं? हिम, ओला, तुषारवृष्टि। BCD। वर्षण जल का कोई भी रूप है जो वायुमंडल से गिरता है और पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। यह वर्षा हिम सहित वृष्टि और ओलों सहित कई रूप ले सकता है। बाढ़ वर्षण का एक रूप नहीं है। बाढ़ तब आती है जब किसी नदी या जलाशय में अत्यधिक मात्रा में जल होता है, जिससे यह आसपास की भूमि पर बह जाता है। हिम वर्षण का एक रूप है। यह तब होता है जब वायुमंडल में जल वाष्प बर्फ के क्रिस्टल में जम जाता है। यह बर्फ के क्रिस्टल मिलकर हिम के टुकड़े बनाते हैं जो हिम के रूप में भूमि पर गिरते हैं। ओले वर्षण का एक रूप है। यह त्वरित झंझावात के दौरान होता है, जब तेज ऊपरी प्रवाह वर्षा की बूंदों को वायुमंडल में ऊपर ले जाता है, जहां वे बर्फ के रूप में जम जाती है। यह बर्फ के कण तब बड़े हो सकते हैं जब वे तूफान के ऊपरी प्रवाह द्वारा ऊपर और नीचे ले जाए जाते हैं। अंततः ओलों के रूप में भूमि पर
گرتے ہیں۔ وسط ورشن کا ایک روپ ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ورشا کی بوندیں بھومی کے پاس ٹھنڈی وایو کی پرت کے مادھیم سے گرتی ہیں، جس سے وہ بھومی پر پہنچنے سے پہلے برف کے چھرے کے روپ میں جم جاتی ہیں۔ کس گیس کو گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں؟ آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، آرگن۔ کس گیس کو گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں؟ کس گیس کو گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 کو گرین ہاؤس گیس کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ گرین ہاؤس گیس وہ گیس ہیں جو پرتھوی کے وایو منڈل میں اوسما کو روک لیتی ہے اور گرین ہاؤس پربھاؤ میں یوگدان کرتی ہیں، جو کہ پرتھوی کی سطح کا گرم ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ سب سے پرسدھ گرین ہاؤس گیس ہے اور اسے مانو گتیودھیوں کے کارن ہونے والے جلوایو پریورتن کا پراتھمک چالک مانا جاتا ہے۔ انیہ گرین ہاؤس گیس میں میتھین CH4، نائٹروجن آکسائڈ N2O تथा ہائیڈروجن کلورائڈ HFCS، پرفلورو کاربن PFAS اور سلفر ہیکسافورس SF6 جیسے فلورونیٹک گیس شامل ہیں۔ یہ گیس مانوی گتیودھیوں جیسے جیواسم ایندھن کے دہن، ونوں کی کٹائی اور کرشی کے مادھیم سے وایو منڈل میں مکت ہوتی ہے۔ پرتھوی کے تاپمان کو بنائے رکھنے کے لیے گرین ہاؤس گیس مہتوپورن ہیں، لیکن جب وایو منڈل میں ان کی ساندرتا بڑھ جاتی ہے، وہ پرتھوی کی سطح کو گرم کرنے کے کارن بن سکتی ہیں، جس سے جلوایو پریورتن اس سے جڑے پربھاؤ جیسے کہ سمندر کی سطح کا بڑھنا، ادھک لگاتار چرم موسم کی گھٹنائیں اور پارستھتک تنتر میں پریورتن ہو سکتے ہیں۔ پرارمبک استر اتہاس نمنلکھت سے گٹھت ہے: بھاو ورنن، کالکرم، سبالٹ اتہاس، آلوچناتمک چنتن۔ پرارمبک استر اتہاس نمنلکھت سے گٹھت ہے: بھاو ورنن، کالپ کرم، سبالٹ اتہاس، آلوچناتمک چنتن۔ ABCD اتہاس اتیت کا ادھین ہے جس میں ان گھٹناؤں، لوگوں، وچاروں اور سماجوں کو شامل کیا گیا ہے جنہیں ہماری دنیا نے آکار دیا ہے۔ پرارمبک استر پر اتہاس نمنلکھت کا گٹھن کرتا ہے: بھاو ورنن، ویاپار، آکھیان، ورنن یا کہانیوں کو سندربھت کرتے ہیں جو ایتہاسک گھٹناؤں اور وکاس کی ویاپک سمجھ پردان کرتے ہیں۔ پرارمبک استر پر اتہاس کو اکثر سرلیکرت اور سامانیکرت ورنن کے مادھیم سے پڑھایا جاتا ہے، جو چھاتروں کو اتیت کی پرمکھ گھٹناؤں، آنکڑوں اور وشیوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ کالکرم
प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षा का एक अनिवार्य पहलू है। इसमें छात्रों को कालानुक्रमिक के क्रम में घटनाओं को क्रम के बारे में पढ़ाना शामिल है। ऐतिहासिक घटनाओं की समय रेखा के बारे में सीख कर छात्र ऐतिहासिक प्रगति की भावना विकसित करते हैं और समझते हैं कि विभिन्न घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। सबाल्टर्न इतिहास उपेक्षित या वैकल्पिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रमुख ऐतिहासिक वर्णन को चुनौती देते हैं। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास की शिक्षा में आलोचनात्मक चिंतन अंतर्निहित है। इसका पोषण और प्रोत्साहन छात्रों के ऐतिहासिक समझ में प्रगति के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर ए, बी, सी और डी है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यावश्यक है। जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्य की प्रशंसा के लिए, लोकतंत्र का एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, मतभेदों का सम्मान करने के लिए। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यावश्यक है। जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए भारतीय संविधान की प्रतिष्ठापित मूल्य की प्रशंसा के लिए, लोकतंत्र का एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, मतभेद का सम्मान करने के लिए, ABCD। सामाजिक विज्ञान अध्ययन का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें मानव समाज व्यवहार और अंतःक्रियाओं को समझने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वास्तव में निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जिस समय में रहता है उसे समझने के लिए सामाजिक विज्ञान छात्रों को उस समाज का ज्ञान और समझ प्रदान करता है जिसका वे हिस्सा हैं। यह उसे अपने समुदाय, राष्ट्र और व्यापक दुनिया की संरचनाओं, संस्थानों और गतिशीलता को समझने में मदद करता है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्य की प्रशंसा के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा में अक्सर भारतीय संविधान में निहित मूल्य और सिद्धांतों के बारे में शिक्षा शामिल होती है। यह छात्रों को भारतीय समाज के मार्गदर्शन करने वाले लोकतांत्रिक आदर्शों, मौलिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए प्रशंसा विकसित करने में मदद करता है। लोकतंत्र का एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा सक्रिय नागरिकता और नागरिक जुड़ाव के महत्व पर जोर देता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना का पोषण करता है, निर्णय लेने में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की समझ को बढ़ावा देता है। मतभेदों का सम्मान करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभिन्न दृष्टिकोणों, मतों और सांस्कृतिक विविधता के लिए समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में ही मूल्यों का अध्ययन करते हैं, उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहन प्रभाव पड़ता है। नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहाँ लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम हैं अथवा संपूर्ण रूप से नदारद है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं, उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहाँ लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम है अथवा संपूर्ण रूप से नदारद है। एक और दो दोनों सही है तथा दो कथन एक उदाहरण है। दिए गए कथन सत्य है और कथन दो नागरिकता शिक्षा प्रभाव को बढ़ाने में लोकतांत्रिक प्रथाओं को महत्व पर प्रकाशित करते हुए एक उदाहरण सहायता का कथन प्रदान करता है। कथन ये सत्य है क्योंकि शिक्षक अपने शिक्षण अभ्यासों के माध्यम से मूल्यों को प्रदान करके छात्रों की समझ और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कथन दो भी असत्य है। नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य नागरिक सहभागिता, लोकतांत्रिक मूल्य और समाज में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। हालांकि विद्यालय के वातावरण के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रथाओं की अनुपस्थिति जैसे विद्यार्थी के विचार निर्माण और सहभागिता के अवसर आदि में नागरिकता शिक्षा का प्रभाव कम हो सकता है। निम्न में से कौन सा मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है? समूह बोध, आज्ञाकारिता, व्यक्तिगत बोध, आलोचनात्मक चिंतन। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है। प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है समूह बोध, आलोचनात्मक चिंतन। एक प्रजातांत्रिक कक्ष एक शैक्षिक व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों, मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य छात्रों को सक्रिय सहभागिता, साझा निर्णय लेने और आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकास के अवसर प्रदान करना है। एक प्रजातांत्रिक कक्ष में सहयोगी और समावेशी अधिगम के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ मूल्य आवश्यक है। समूह बोध एक प्रजातांत्रिक कक्ष में समूह की भावना या अपनेपन और समुदाय की भावना महत्वपूर्ण है। यह एक सहायक और समावेशी अधिगम के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सहयोग, सहकारिता और दूसरों के दृष्टिकोण
کے لیے सम्मान को प्रोत्साहित करता है। आलोचनात्मक चिंतन एक प्रजातांत्रिक कक्षाकक्ष में आलोचनात्मक चिंतन एक मौलिक मूल्य है। यह छात्रों को जानकारी, विचारों और तर्कों पर प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह स्वतंत्र विचार समस्या के समाधान के कौशल और सूची निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सही उत्तर ए डी है। जब कुछ संदर्भ में आज्ञाकारिता के महत्व दिया जा सकता है, यह अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक कक्षा में प्राथमिक मूल्य नहीं है। लोकतांत्रिक कक्षा पर सक्रिय सहभागिता आलोचनात्मक चिंतन और मुक्त चर्चा को प्राथमिकता देती है, जिसके लिए प्रश्न पूछने और विभिन्न दृष्टिकोणों की खोज करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि व्यक्तित्व को पहचानना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत बोध भावनाओं पर अत्यधिक ध्यान एक प्रजातांत्रिक कक्षाकक्ष की सहयोगी और सहकारी प्रकृति में बाधा बन सकता है। एक शिक्षक अपने छात्र को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए, विषय पढ़ाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विषय वस्तु का प्रयोग करना चाहिए? ग्लोब, विश्व का मानचित्र, फिल्म, भारत का मानचित्र। एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए, विषय पढ़ाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विषय वस्तु का प्रयोग करना चाहिए? ग्लोब, विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र। ABD। शिक्षण सहायक सामग्री निर्देशात्मक विषय वस्तु, उपकरण या संसाधन हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों के अधिगम के अनुभव को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए करते हैं। एक ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिससे छात्र को पृथ्वी के आकार, उसके घूर्णन और विभिन्न महाद्वीपों, देशों और भौगोलिक विशेषताओं के बीच संबंध की अवधारणा को समझने की अनुमति मिलती है। यह छात्रों को पृथ्वी की सतह की कल्पना करने और वैश्विक परिप्रेक्ष्य विकसित करने में मदद करता है। एक विश्व का मानचित्र पृथ्वी की सतह का एक स्पष्ट समतल प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और देश, महाद्वीपों, महासागरों और भौगोलिक सीमाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह छात्रों को स्थानीय संबंधों को समझने, विशिष्ट स्थानों का पता लगाने और विभिन्न क्षेत्रों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानने में मदद करता है। भारत का मानचित्र विशेष रूप से देश के भीतर भूगोल और स्थितियों पर केंद्रित है। यह छात्रों को भारत के भीतर विभिन्न राज्यों, शहरों, नदियों, पहाड़ों और स्थलों का अध्ययन करने और उनका पता लगाने की अनुमति देता है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लिंग जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है? महिलाओं को संघर्ष की कहानी, महिलाओं व पुरुषों के शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े, विभिन्न समाजों में
प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉल पेपर। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लिंग जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है है महिलाओं के संघर्ष की कहानी, महिलाओं के पुरुषों के शैक्षणिक भागीदारी के आंकड़े, विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉल पेपर। ABC। प्रारंभिक सामाजिक विज्ञान कक्षा में लिंग जेंडर पर चर्चा करते समय विषय की व्यापक समझ प्रदान करना महत्वपूर्ण है। महिलाओं का संघर्ष की महिलाओं के संघर्ष की कहानियों को साझा करने से छात्रों के लैंगिक असमानता के ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को समझने में सहायता मिलती है। यह उन चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जिनका महिलाओं ने सम्मान किया है और जिसका सम्मान करना जारी है। सहानुभूति और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। महिलाओं व पुरुषों के शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े। महिलाओं व पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े प्रस्तुत करने में छात्रों को शिक्षा में लैंगिक असमानताओं का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। यह सांख्यिकी समझ प्रदान करता है और छात्रों को ऐसी समानताओं में योगदान करने वाले कारकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे लिंग जेंडर संबंधी मुद्दों को गहन समझ को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉल पेपर। विभिन्न समाजों के प्रचलित लिंग जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉल पेपर। यह दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करना छात्रों को लैंगिक भूमिकाओं और मानदंडों में सांस्कृतिक विविधताओं को उजागर करता है। यह छात्रों के लैंगिक प्रथाओं की विविधता की सराहना करने और रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देने, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और समावेशिता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर A, B तथा C है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया। सामाजिक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया। दोनों कथन सही है और कथन 2 का सही व्याख्या है। नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो नागरिकता, सरकार और समाज के अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को अध्ययन पर केंद्रित है। कथन 1 सही है। औपनिवेशिक
کلاس کے دوران برٹش سرکار نے برٹش راج کے پرتی نشٹھا اور آگیاکاریتا کو بڑھاوا دینے کے ادیش سے بھارتیہ ودیالیہ میں ناگرک شکشا کی شروعات کی تھی۔ اس وشے کو بھارتیہ چھاتروں کو برٹش شاسن کی سنرچنا اور مولیوں کے بارے میں شکشت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کتھن دو بھی صحیح ہے اور کتھن ایک کے لیے اسپشٹیکرن پردان کرتا ہے۔ برٹش سرکار نے بھارتیہ کے بیچ وشیش روپ سے بھارتیہ سوتنترتا آندولن کے دوران دیش دروہ اور پرتیرودھ کی بڑھتی انشٹھا کو محسوس کیا تھا۔ اس بھاونا کا ورودھ کرنے کے لیے ناگرک شکشا کا برٹش مولیوں کو استھاپت کرنے، انوپالن کو بڑھاوا دینے اور بھارتیہ چھاتروں میں کی راجنیتک مانسکتا کو آکار دینے کے مادھیم کے روپ میں پرستت کیا گیا تھا۔ نمنلکھت میں سے کس میں ایک کلپناشیل سماجک وگیان کی شکشا کے کوشل شریشٹھ روپ سے پراورتت ہوتے ہیں؟ کیول سوچنا پریچا کے ادیش کے لیے سنکلپناؤں کو سرل بنانے کے لیے سبھی اسمبلی کے سمے کتھن وچن میں یوجنا نرمان ایوं آکلن میں نمنلکھت میں سے کس میں ایک کلپناشیل سماجک وگیان کے شکشا کے کوشل شریشٹھ روپ سے پراورتت ہوتے ہیں؟ یوجنا نرمان ایوं آکلن میں کلپناشیل سماجک وگیان شکشن اور کچھا پربندھن کا وبھن پہلوؤں میں اپنے کوشل کا پردرشن کرتے ہیں۔ یوجنا نرمان شکشا کی اچھی طرح سے سنرچت پاٹھ یوجنا اور نردیشاتمک رننیتیوں کو بنانے کی چھمتا کو سندربھت کرتا ہے، جو چھاتروں کو سنلگن کرتے ہیں اور سکریہ ادھیگم کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ایک کلپناشیل شکشک نوونموشی اور رچناتمک پاٹھ یوجنا تیار کر سکتا ہے، جس میں ادھیگم کے انوبھو کو چھاتروں کے لیے آکرشک اور سارتھک بنانے کے لیے وبھن شکشن ودھیوں، سنسادھنوں اور گتی ودھیوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ آکلن ایک اور مہتوپورن پہلو ہے جہاں ایک کلپناشیل شکشک کے دوران پرکاشت ہوتے ہیں۔ وہ ایسے آکلن کا نرمان کرتے ہیں جو رٹ کر یاد کرنے سے پرے جاتے ہیں اور آلوچناتمک چنتن، سمسیا سمادھان اور گیان کے انوپریوگ کو پروتساہت کرتے ہیں۔ اس پرکار یہ نشکرش نکالا گیا ہے کہ ایک کلپناشیل سماجک وگیان کے شکشک کے کوشل یوجنا نرمان ایوं آکلن کے شریشٹھ روپ سے پراورتت ہوتے ہیں۔ ایک شکشک اپنی کچھا میں وبھن پارستھتیکیہ تنتر کے بارے میں چرچا کرنا چاہتے ہیں۔ نمن میں سے کون سا اداہرن سب سے اچت ہے؟ ریگستان، ندی، سمندر، سیوا، مونگا، چٹان۔ ایک شکشک اپنی کچھا میں وبھن پارستھتیکیہ تنتروں کے بارے میں چرچا کرنا چاہتے ہیں۔ نمن میں سے کون سے اداہرن سب سے اچت ہیں؟ ریگستان، ندی، سمندر، سیوا، مونگا، چٹان۔ پارستھتیکیہ تنتر اور چرچا کرتے سمے وبھن پرکار کے پارستھتک
पारिस्थितिक तंत्र और उनकी विशेषताओं को उजागर करने के लिए विशेष प्रकार के उदाहरण प्रदान करना आवश्यक है। रेगिस्तान अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसका विशेषताएं शुष्क परिस्थितियां, अत्यधिक तापमान और विशेष पौधे और पशु अनुकूलन है। नदियाँ गतिशील पारिस्थितिक तंत्र हैं जो जलीय जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करती है। वे विभिन्न जीवों के लिए आवास प्रदान करती हैं और जल चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्र पृथ्वी की सतह के एक विशाल भाग को सम्मिलित करता है और इसमें विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र जैसे प्रवाल, भत्तियां, कैल्प वन और गहरे समुद्र में निवास स्थल शामिल हैं। वे समुद्री जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं और विश्व जलवायु नियम के अभिन्न अंग हैं। शैवाल, मूंगा, चट्टान जीवांत और विविध पारिस्थितिक तंत्र हैं जो उथलो मार्ग जल में पाए जाते हैं। वे मछली, कोरल और अन्य समुद्री जीवों और कई प्रजातियों का घर हैं। प्रवाल भत्तियों को उनकी उच्च जैव विविधता के कारण समुद्र का वर्षावन माना जाता है। इस कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों पर चर्चा करने के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण A, B, C तथा D। चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है। ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं। ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं। ऐसे प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं होते हैं और इनका कोई शैक्षणिक महत्व नहीं है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है। ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं। ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं। A, B सही। सामाजिक विज्ञान कक्षा की प्रासंगिकता आलोचनात्मक चिंतन, सहानुभूति और मानव समाज
की जटिलताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने की क्षमता में निहित है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं। यह प्रश्न कक्षा में चर्चा शुरू करने के लिए विचारोत्तेजक संकेतक के रूप में कार्य करता है। यह छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने, दृष्टिकोण साझा करने और लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में आलोचनात्मक चिंतन को संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे प्रश्न समाज में व्यापक असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं। इस प्रश्न पर चर्चा करके छात्र समाज में प्रचलित असमान व्यवहार और चिंतन और लिंग आधारित भेदभाव की समझ विकसित कर सकते हैं। यह उन्हें उन सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों के पहचानने में मदद करता है जो महिलाओं के कार्यों को कम आंकने और लिंग समानता पर इसके प्रभाव को कम करने में योगदान करते हैं। ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच के अंतर का पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होना चाहिए। पत्रिकाओं, इंटरनेट एवं पत्रिकाएं किए जाने हैं जहाँ के दोनों देशों के चित्र। ब्राज़ील एवं भारत की जनगणना का डाटा। ब्राज़ील एवं भारत के बीच व्यापार संबंध। ब्राज़ील एवं भारत की फिल्में। ब्राज़ील एवं भारत के लोगों के जीवन शैली के बीच के अंतर का पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होना चाहिए। पत्रिकाओं, इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र। ब्राज़ील एवं भारत की जनगणना का डाटा। पत्रिका, इंटरनेट एवं एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र। ब्राज़ील एवं भारत की फिल्में। एडीसी। ब्राज़ील और भारत में लोगों की जीवन शैली के बीच अंतर। पत्रिकाओं, इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों और सामाजिक संपर्क में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ब्राज़ील और भारत की फिल्में अक्सर संस्कृति और दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को छात्रों से अपनी संबंधित जीवन शैली परंपराओं का निर्णय करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक समर्थन पाठ्यचर्या के लिए ऐसे विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर्विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटनाएं
کو سمجھنے کے لیے کئی طرح کے اپاگموں کا پریوگ کیا جا سکے ہیں۔ نمن کتھنوں پر وچار کیجیے۔ ایک سمرتھن پاٹھیہ چاریہ کے لیے ایسی وشے وستو کی آوشکتا ہے جو انتر وشے ورت وچار دھارا کو پروتساہت کرتے ہیں۔ وبھن سماجک وگیان کے وشے سیماؤں کو پھیلانے کی آوشکتا ہے تاکہ دی گئی پریگھٹناؤں کو سمجھنے کے لیے کئی طرح کے اپاگموں کا پریوگ کیا جا سکے۔ اے اور اے تتھا آر دونوں صحیح ہیں اور آر اے کی صحیح ویاخیا کرتا ہے۔ پرتھوی سماجک وگیان شکشا کا ادیش سماج ویوہار اور سمبندوں کے ساتھ ساتھ ان کی مہتوپورن سوچ، وشلیشناتمک کوشل اور ناگرک جاگرکتا کے بارے میں چھاتروں کی سمجھ وکست کرنا ہے۔ کتھن میں کہا گیا ہے کہ ایک سمرتھن پاٹھیہ چاریہ کے لیے ایسی وشے وستو کی آوشکتا ہے جو انتر وشیک وچار دھارا کو پروتساہت کرے۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ پاٹھیہ کرم میں ایسے وشے یا پرکرن شامل ہونے چاہئیں جس کا ادھین کئی انوشاسناتمک درشٹیکون سے کیا جا سکتا ہے، جس سے چھاتروں کے وبھن وشیوں پر سوچنے اور گیان کو ایکیکرت کرنے کے لیے پروتساہت کیا جا سکے۔ کتھن آر سجھاؤ دیتا ہے کہ وبھن سماجک وگیانوں کی وشے سیماؤں کو کھولنے کی آوشکتا ہے تاکہ دی گئی پریگھٹناؤں کو سمجھنے کے لیے کئی طرح کے اپاگموں کا پریوگ کیا جا سکے۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ سماجک وگیان میں ایک کھلے وچار والا درشٹیکون ہونا فائدہ مند ہے جو کسی وشیش گھٹنا کی ویاپک سمجھ حاصل کرنے کے لیے وبھن درشٹیکونوں اور پدھتیوں کی کھوج کی انومتی دیتا ہے۔ دونوں کتھن ستیہ ہیں اور انتر وشے سوچ کے وچار اور جٹل وشیوں کو سمجھنے میں کئی درشٹیکونوں کے مہتو کے ساتھ سنریکھت ہیں۔ نمنلکھت میں سے سامانیہ کرن کے سمبندھ میں صحیح ہیں۔ وہ دو آرتھک سنکلپناؤں کے بیچ کے سمبندوں کی اور سنکیت کرنے والے کتھن ہیں۔ سامانیہ کرن ورگیکرن ویاخیاؤں مولانکنوں ایوم پوروانمانوں کی طرح پرتیت ہو سکتے ہیں۔ سامانیہ کرن کا صحیح اتھوا غلط کی طرح مولانکن نہیں کیا جا سکتا، ان کے سمگر روپ سے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ان کی گہن سنکلپناؤں کو نہ سمجھا جا سکے۔ نمنلکھت میں سے کون سا ساماجیکرن کے سمبندھ میں صحیح ہے؟ وہ دو اور ادھک سنکلپناؤں کے بیچ کے سمبندوں کی اور سنکیت کرنے والے کتھن سامانیہ کرن ورگیکرن ویاخیاؤں مولانکنوں ایوم پوروانمانوں کی طرح پرتیت ہو سکتے ہیں، ان کو سمگر روپ سے نہیں
سمجھا جا سکتا جب تک ان کی سنگٹن کلپناؤں کو نہ سمجھا جا سکے۔ ABD سامانیہ کرن وششٹ اولوکنوں، انوبھووں یا آنکڑوں کے آدھار پر ویاپک ستت کتھن یا نشکرش بنانے کی پرکریا کو سندربھت کرتا ہے۔ سامانیہ کرن ایسے کتھن ہیں جو وششٹ اولوکنوں یا ساکشیوں کے آدھار پر کسی سموہ یا چیزوں کی شرینی کے بارے میں ویاپک دعوے کرتے ہیں۔ یہ کتھن اکثر دو یا دو سے ادھک اودھارناؤں یا گھٹناؤں کے بیچ سمبندھوں کو انگت کرتے ہیں۔ سامانیہ کرن وبھن روپ لے سکتا ہے، جیسے پیٹرن یا پروتیوں کا ورنن کرنا، سدھانتوں یا نیموں کو بتانا، گھٹنا کی ویاکھیا کرنا، استھتی کا مولانکن کرنا یا دیکھے گئے پیٹرن یا آنکڑے کے آدھار پر پورانومان لگانا۔ انترنہت اودھارناؤں اور ان کے سمبندھوں کی سمجھ کے آدھار پر سامانیہ کرن کیے جاتے ہیں۔ ایک سامانیہ کرن کو دوسری سامانیہ کرن کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے شامل اودھارناؤں کی اسپشٹ سمجھ اور وہ ایک دوسرے کو کیسے سمبندھت ہیں، یہ مہتوپورن ہے۔ اس پرکار یہ نشکرش نکالا جاتا ہے کہ صحیح اتر کیول A، B اور D ہے۔ سامانیہ کرن کا صحیح اتوا غلط کی طرف مولانکن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتھن پوری طرح سے ستیہ نہیں ہے، جبکہ سامانیہ کرن دیکھے گئے پیٹرن یا ساکشیوں پر آدھارت ہوتے ہیں، جن کی ویدتا کا مولانکن ساکشیوں کی گنوتتا کی وشوسنییتا ہے۔ سامانیہ کرن کے دائرے اور وششٹ سندربھوں کے لیے کسی پریوجکتا کے آدھار پر کیا جا سکتا ہے۔ کچھ سامانیہ کرن کو دوسرے کی تلنا میں ادھک ویدھ یا ساکشیوں دوارا سمرتھت مانا جا سکتا ہے اور اس کی کم یا زیادہ ستیہ کے روپ میں آنکا جا سکتا ہے۔ ایتہاسک سروت کے بارے میں پڑھتے سمے نمنلکھت میں سے کون سے پرشن کچھا میں پریچرچا کے لیے پراسنگک ہیں؟ کس نے وششٹ لیکھ لکھا؟ ابھیلیکھ کب کیا گیا؟ کیا چتر بنانے کا کوئی ادیشیہ تھا؟ ایتہاسک سروتوں کے بارے میں پڑھتے سمے نمنلکھت میں سے کون سے پرشن کچھا میں پریچرچا کے لیے پراسنگک ہیں؟ کس نے وششٹ لیکھ لکھا؟ ابھیلیکھ کب کیا گیا؟ کیا چتر بنانے کا کوئی ادیشیہ تھا؟ ABC ایتہاسک سروت ان سامگریوں یا ساکشیوں کو سندربھت کرتے ہیں جو پچھلی گھٹناؤں، لوگوں، سنسکرتیوں اور سماجوں کے بارے میں جانکاری پردان کرتے ہیں۔ ایتہاسک سروت کے بارے میں اتہاس کی کچھا میں چرچا کے لیے پراسنگک پرشن ہوں گے۔ ایک وششٹ لیکھ کس نے لکھا؟ ایک ایتہاسک لیکھ کے لیکھک کو جاننے سے ان کے درشٹی کون، پوروگرہوں اور وشوسنییتا کو نردھارت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ سامگری پر لیکھک کو ارادے، پرسٹھ بھومی اور سمبھاوت پربھاؤوں کے ایک مہتوپورن وشلیشن کا انومتی دیتا ہے۔ ابھیلیکھ کب دیا گیا؟
गया। उस समयावधि को समझना जब एक ऐतिहासिक स्रोत बनाया गया था महत्वपूर्ण प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। यह एक विशिष्ट ऐतिहासिक युग के भीतर स्रोत को स्थापित करने में मदद करता है, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की पहचान करता है और इसकी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता का आकलन करता है। क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था? चित्र या कलाकृति के निर्माण के पीछे के उद्देश्य या लक्ष्य पर प्रश्न करना, उसके इच्छित संदेश, प्रतीकवाद या सांस्कृतिक महत्व को समझने के लिए प्रासंगिक है। यह ऐतिहासिक संदर्भ और कलाकृति के निर्माण के पीछे सामाजिक या व्यक्तिगत प्रेरणाओं का विश्लेषण करने में मदद करता है। क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञान का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है? यह आकलन करने में क्यों मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है। छात्रों को स्मरण कौशल की जांच करते हैं। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है? यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। इसी से एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर कैसे पड़ता है, इस बारे में एक प्रश्न पूछना कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है। इस तरह के प्रश्न पूछकर शिक्षक विषय की छात्रा की समझ और वास्तविक दुनिया की स्थिति में अपने ज्ञान को लागू करने की उनकी क्षमता का आकलन कर सकते हैं। यह शिक्षक को छात्रों की समझ की गहनता और महत्वपूर्ण सोच कौशल और मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। छात्रों के मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। यह प्रश्न छात्रों को गहन रूप से सोचने, विषय का विश्लेषण करने और अपनी समझ को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह छात्रों को अपने संचार कौशल विकसित करने, अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने साथियों के साथ सार्थक चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सही उत्तर AC है। छात्रों को स्मरण कौशल की जांच करना इसका संदर्भ में सबसे अधिक प्रासंगिक विकल्प नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न के लिए छात्रों को केवल सूचना के स्मरण करने से
کرے جانے کی आवश्यकता ہے۔ یہ انہیں لوکتانترک سماج کے سمانتا کو مدے پر وگیاپن کے پربھاؤ کے بارے میں گہن روپ سے سوچنے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ بھوگول کی ایک شکشکا دیکھتی ہے کہ ادھکتر چھاتر ایک کچا ٹیسٹ میں بہت نچلے استر کا نشپادن کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چنتن کرتی ہے کہ ان کے ماپن کوشل کی کمی ہے۔ ماپن کوشل کو بہتر کرنے کے لیے وہ سوویوستھت ڈھنگ سے اسے ٹھیک کرنے ہیتو کام کی یوجنا بناتی ہے۔ پرشکشکا نمن میں سے کس میں سنلگن ہے؟ ادھگم کا آکلن، ادھگم ہیتو آکلن، مولیانکن، کریاتمک انوبندھ۔ بھوگول کی ایک شکشکا دیکھتی ہے کہ ادھکتر چھاتر ایک کچا ٹیسٹ میں بہت نچلے استر کا نشپادن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چنتن کرتی ہے کہ ان کے ماپن کوشل کی کمی ہے۔ ماپن کوشل کو بہتر کرنے کے لیے وہ سوویوستھت ڈھنگ سے اسے ٹھیک کرنے ہیتو کام کی یوجنا بناتی ہے۔ شکشکا نمن میں سے کس میں سنلگن ہے؟ کریاتمک انوبندھ، انوسندھان۔ کریاتمک انوسندھان ایک ویکتیگت درشٹیکون ہے جس سے شکشن اور ادھگم کی پرکریا میں کسی مدے یا سمسیا کی پہچان کرنا، سمسیا کو حل کرنے کے لیے کار یوجنا وکست کرنا، یوجنا کو لاگو کرنا اور پھر سدھار کرنے کے لیے پریناموں پر وچار کرنا شامل ہے۔ اس پریدرشیہ میں شکشکا کو پہچاننا کہ شکشا پریکشن میں چھاتر کا خراب پردرشن مانچتر کوشل کی کمی کے کارن تھا، اسے سمبودھت کرنے کے لیے وہ وشیش روپ سے ان کے مانچترن کوشل کو لچھت کرنے اور سدھارنے کے لیے ایک ویوستھت ہستکشیپ کی یوجنا بنا رہی ہے۔ کریاتمک انوسندھان کی پرمکھ وشیشتائیں نمن شامل ہیں۔ کسی وششٹ سمسیا یا مدے کی پہچان کرنا، اس معاملے میں سمسیا مانچتر کوشل میں ودیارتھیوں کو خراب پردرشن کی ایک کار یوجنا وکست کرنا۔ شکشکا چھاتر کے مانچتر کوشل میں سدھار کے لیے ایک ویوستھت ہستکشیپ کی یوجنا بناتی ہے۔ یوجنا کو لاگو کرنا بھی شکشکا ہستکشیپ کرتی ہے، جس میں سمبھاوت روپ سے چھاتروں کے مانچترن کوشل کو وکست کرنے کے لیے لچھت پاٹھ گتیودھیوں اور سنسادھن شامل ہوتے ہیں۔ پریناموں پر چنتن، ہستکشیپ کو لاگو کرنے کے بعد شکشکا ہستکشیپ کی پربھاو شالیتا کا آکلن کرے گی اور یدی आवश्यकता ہو تو سمایوجن کرے گی یا پرتیبمب بھوشیہ کی شکشن پرتھاؤں کو سوچت کرے گا۔ اس پرکار یہ نشکرش نکالا گیا ہے کہ چھاتروں کے مانچترن کوشل میں سدھار کے لیے ایک ویوستھت ہستکشیپ کی یوجنا بنانے میں شکشکا کی بھاگیداری انگت کرتی ہے کہ وہ کریاتمک انوسندھان میں سنلگن ہے۔ کیوں سہارا ریگستان کے لوگ بھاری وستر پہنتے ہیں؟ یہ پرشن ودیارتھیوں کی کی چھمتا کو آنکنے کا پریاس کرتا ہے۔ پریکلپنا، ترک شکتی، ارتھ نکالنا، سامانیہ انومان لگانا۔
क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तर्क शक्ति तर्क कारण के रूप में सोचने को संबंधित बनाने और दिए गए जानकारी का आधारित निष्कर्ष निकालने के लिए होता है। सवाल के संदर्भ में छात्रों की एक तार्किक व्याख्या प्रदान करने के लिए अपने ज्ञान और भोग वस्त्र पहनने के उद्देश्य की समझ का उपयोग करना होगा। तर्क करके छात्रों को उदाहरण के रूप में सहारा के मरुस्थल के तापमान में अत्यधिक गर्मी और सीधा सूरज की ओर रेत से सुरक्षा की आवश्यकता के मन में रखकर तार्किक व्याख्या प्रदान करनी होगी। उन्हें ढीले पहनावे के वस्त्र के सांस लेने का प्रभाव और अधिक पसीना और तरके के बचने के लिए इंसुलेशन की महत्वता की भी विचार करनी चाहिए। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उपरोक्त प्रश्न छात्रों की तर्क शक्ति निकालने की क्षमता का आकलन करने का प्रयास करता है। भूगोल पर मानक संदर्भित परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अनुबंधन, मौखिक परीक्षा, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रायोगिक प्रश्न। भूगोल पर मानक संदर्भित परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बहुविकल्प प्रश्न। मानक संदर्भित परीक्षण किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना एक बड़े समूह से करते हैं, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर श्रेणीबद्ध या वर्गीकृत करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न मानक संदर्भित परीक्षण के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि वे वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग की अनुमति देते हैं और परीक्षार्थियों को समूहों में प्रदर्शन की तुलना की सुविधा प्रदान करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ प्रत्येक प्रश्न में पूर्व-निर्धारित उत्तर विकल्पों का एक समुच्चय होता है और परीक्षार्थियों को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना चाहिए। यह प्रारूप कुशल प्रशासन, स्कोरिंग और सांख्यिकीय विश्लेषण को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि व्यक्तियों में समूह के संबंध में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भूगोल पर एक मानक संदर्भित परीक्षण में बहुविकल्प प्रश्न अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी। आपको पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, उसकी सूची बनाइए। यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। आत्मविश्लेषण करने, अवलोकन करने, व्याख्या करने, सामान्य अनुमान लगाने। आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, उसकी सूची बनाइए। यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश की क्षमता को आकलन का प्रयास देता है। अवलोकन करने
کسی کے پڑوس کے وبھن پرکار کے بھومی اپیوگ کی پہچان کرنے اور سمجھنے کے لیے اولوکن کوشل کی آوشکتا ہوتی ہے۔ یہ پرنٹ چھاتروں کو اولوکن کرنے کی چھمتا کا آکلن کرنے کا پریاس کرتا ہے، کیونکہ پرشن چھاتروں کو اپیچھا کرتا ہے کہ وہ اپنے آس پڑوس میں جو دیکھتے ہیں اس کے آدھار پر اپنے آس پڑوس میں وبھن پرکار کی بھومی اپیوگ کی پہچان کرنے اور انہیں سوچی بدھ کرنے کے لیے اپنے اولوکن کوشل کا اپیوگ کریں۔ اپنے آس پاس کا اولوکن کر کے چھاتر وبھن پرکار کی بھومی اپیوگ کی پہچان کر سکتے ہیں، جیسے آواسیہ چھیتر، وانجک چھیتر، پارک، اسکول، اسپتال، اودیوگک چھیتر، کرشی بھومی آدی۔ اس پرکار یہ نشکرش نکالا جاتا ہے کہ صحیح اتر اولوکن کرنا ہے۔ آپ نے آس پاس کے ورچوں پر ایک پریوجنا کرنے کے لیے ودیارتھیوں کو سجھایا گیا انوکرم کیا ہو سکتا ہے؟ نروپن، آنکڑوں ایکترت کرنے کی یوجنا، اولوکن، ریکارڈنگ اور پرتیویدن پرستت کرنا، پریچرچا۔ آپ کے آس پاس کے ورچوں پر ایک پریوجنا کرنے کے لیے ودیارتھیوں کو سجھایا گیا انوکرم کیا ہو سکتا ہے؟ آنکڑوں ایکترت کرنے کی یوجنا، اولوکن کرنا، ریکارڈنگ اور پرتیویدن پرستت کرنا، پریچرچا، نروپن، PCDE۔ ایک پریوجنا ایک یوجنا بدھ اور سنگٹت اپکرم کو سندربھت کرتی ہے، جس میں وششٹ لکشیوں یا ادیشوں کو پراپت کرنے کے لیے انوسندھان، جانچ یا ویوہارک کاریہ شامل ہوتا ہے۔ سکریہ شکشن، آلوچناتمک سوچ اور گیان کے انوپریوگ کو بڑھاوا دینے کے لیے شیکشک ویوستھاؤں میں پریوجناؤں کا اپیوگ اکثر کیا جاتا ہے۔ کسی پریوجنا کو کرنے میں سامانیہ طور پر یوجنا بنانا، آنکڑے ایکترت کرنا، ریکارڈنگ، پرتیویدن، پریچرچائیں اور انت میں نروپن شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آس پاس کے ورچوں پر ایک پریوجنا کرنے کے لیے ودیارتھیوں کو سجھایا گیا سب سے تارکک انوکرم نمن ہوگا۔ آنکڑے ایکترت کرنے کی یوجنا: سب سے پہلے ودیارتھیوں کو یوجنا بنانی چاہیے کہ وہ اپنا آنکڑے کیسے ایکترت کریں گے۔ یہ نردھارت کرتے ہوئے کہ وہ آس پاس کے ورچوں سے متعلق کس پرکار کے اولوکن اور اپائے کریں گے۔ اولوکن: ایک بار جب انہیں اپنی یوجنا مل جاتی ہے تو وہ اپنے اولوکنوں کے مادھیم سے اپنا آنکڑوں ایکترت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ریکارڈنگ اور پرتیویدن پرستت کرنا: اپنے اولوکن کرنے کے بعد انہیں اپنے نشکرش کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور پرتیویدن پرستت کرنا چاہیے۔ اس میں وورن لکھنا، چارٹ یا آریکھ بنانا یا کچھ اور جو ان کے آنکڑوں کو سارانشت کرنے اور سمجھنے میں مدد کرتا ہے شامل ہو سکتا ہے۔
परिचर्चा फिर विद्यार्थियों को अपने निष्कर्षों पर चर्चा करनी चाहिए, संभवतः परिणामों की तुलना करनी चाहिए, आंकड़ों की व्याख्या करनी चाहिए, पैटर्न की तलाश करनी चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए। निरूपण सबसे अंत में होना चाहिए, क्योंकि यह तब होता है जब विद्यार्थी अपने निष्कर्ष को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करते हैं और परियोजनाओं पर अपने संपूर्ण काम का प्रदर्शन करते